हक दो ओबीसी का हक दो पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण कोटा लागू करो पिछड़े वर्ग का तृतीय श्रेणी में कोटा आरक्षण लागू करो पिछड़े वर्ग का क्लास 1 2 में कोटा लागू करो पिछड़े वर्ग का कोटा लागू करो भाजपा सरकार मुर्दाबाद बड़ी पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद भाजपा की पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद जो पिछड़ों की आवाज करेगा, जो पिछड़ों की आवाज सुनेगा, भाजपा सरकार प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नायब सैनी, पिछड़ों के दुश्मन सरकार, पिछड़ों की दुश्मन सरकार। कर लो पुतला जलाना है, जलाओ भी तो जल्दी आगे की तरह वीडियो दे देंगे, चलाओ आप जल्दी नया टाइम लगाओगी अंकल, लेट आओगे, चलाओ आप वीडियो दे देंगे मामूल, जलाओ वीडियो दे देंगे मामूल है, वीडियो दे दोगे? हाँ भाजपा सरकार मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद। कुरान यायो मलिक साहब है, कुरान दिया तो वो आना का आ जाओ मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद। देखिए, मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। मैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। 20-25 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा जारी करी थी। हम क्लास 1-2 की नौकरियों में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग का लागू करेंगे और पंचायत चुनाव में जैसे सरपंची, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर निगम निकाय में हम ओबीसी को 27% आरक्षण कोटा लागू करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे से मुकर गई। इन्होंने ये कहा था भाई हम क्रीमी लेयर केंद्र की तर्ज पर लागू करेंगे, लेकिन रेवाड़ी अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री देश के, उन्होंने भाई ये कहा हम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन जो असली चीज थी हमारी, हम तो एक तमाम अति पिछड़ी जातियां, भूमिहीन जातियां हैं, उसमें क्रीमी लेयर में इनकम, कृषि की इनकम जोड़ रखी थी। हमारे इससे क्या फायदा हो जाता है? क्रीमी लेयर लगा रहने देते, हमने इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन हमारे को क्लास 1-2 में सरपंची, ब्लॉक समिति, जिला परिषद में इन्होंने 16-11 करके कोटा देने की बात करी थी। लेकिन जो यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, जो हजारों साल से अधिकार वंचित जातियां हैं, लोहार, कुम्हार, खाती, नाई, झिमर, जोगी, बैरागी, तेली, धोबी, मनियार, सुनार, इन जातियों का 8% कोटा इन्होंने पंचायत चुनाव में लागू कराया था। हमने पूरे 26 महीने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना चला, फिर 3 महीने यहाँ रोहतक में धरना चला। राजीव गांधी स्टेडियम पर इन्होंने जब 8% कोटा लागू किया था। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो BC की जातियां, जो समूह में रहने वाली जातियां हैं, जो 1952 से मड़ाई खा रही है, उन जातियों का, और एक फरीदाबाद से दो सांसद गुजर, कृष्णपाल गुजर, एक वो केंद्र में मंत्री है, राव इंद्रजीत केंद्र में मंत्री है,
और सैनी साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। जो कमजोर पिछड़ी जातियां हैं उनका ना कोई विधायक ना कोई सांसद है, उन जातियों को तो 8% में ही रख दिया, और जो समूह में रहने वाली जातियां छत्रप जातियां हैं उनको 5% कोटा पंचायत चुनाव में दे दिया और 5% नगर निगम निकाय में। हम इस बात की इनकार नहीं करते, 27 पूरा करो हमारा। जो अति पिछड़ी जातियां हैं चाहिए तथा यहाँ के मुख्यमंत्री ने भाई ये अधिकार वंचित जातियां हैं इनको हम 16% देंगे, क्लास 1-2 में 16% देंगे, और भाई पंचायत चुनाव सरपंची ब्लॉक समिति जिला परिषद में 16 करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने वही काम कर दिया, आंधा बांधे सिर नहीं आप अपनों को दे, तो इन्हें अपने लोगों को दिला दिया। और कमजोर पिछड़ी जातियां हैं उनका वोट हथियाने के लिए, वाई लूटने के लिए इन्होंने इन जातियों की वोटों की तो आवश्यकता है, लेकिन हक अधिकार देने की बात आती है कोई भी सरकार आई आज तक उसने इनके हक अधिकार देने का काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में कहा था, राजनाथ सिंह जी ने हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। जाति क्या चाहते हो बताओ इसमें? हम तो ये चाहते हैं, हमारा जैसे ही राहुल गांधी ये कह रहे हैं भाई हम जाति आधारित जनगणना करा गए, आबादी के अनुपात से आपका पॉलिटिकल कोटा लागू करेंगे और देश के जितने संसाधन हैं इनमें आपकी आबादी के अनुपात से हिस्सेदारी देंगे। हमने तो हमारी हिस्सेदारी की बात है, जो हमारा पिछड़ा बनकर नरेंद्र मोदी ने हमारा 10 साल वोट ठगने का काम किया और पिछड़ा होने का कोई भी उन्होंने सबूत नहीं दिया। जब जाति आधारित जनगणना की बात आई तो सिरे से नकार दिया। महिलाओं के 33% आरक्षण की बात आई तो ओबीसी महिलाओं को कोटा नहीं दिया। तो ये लोग झूठ बोल गए, इस प्रदेश पर देश पर राज कर रहे हैं। लेकिन हमने 2024 के चुनाव में हमने दिखा दिया है, 2024 के चुनाव में दिखा दिया है भाई 5 सीट पर लाकर खड़े थे। हरियाणा विधानसभा में ये 20 का आंकड़ा कवर नहीं कर पाएंगे। हम तमाम अति पिछड़ी जातियां गोलबंद हो, और आज हमारा ये सांकेतिक कार्यक्रम था। हमने 5 आदमियों की हर जिले में कमेटी बना गई, पुतला फूकने का काम कर रहे हैं। रोहतक भी फूक दिया, आज गुवाहाटी भी फूक दिया। इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 5-5 आदमियों की गदागद कमेटी बना कर पुतला फूक रहे। और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और इस बारे में जब तक हमारा कोटा लागू नहीं होगा, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम राष्ट्रीय महासचिव महावीर सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अति पिछड़ा और अधिकार मंच का महासचिव हूँ। हमारे सबके साथ जो सांकेतिक धरना हम दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं भाई जो भी नेशनल पार्टी आज के दिन 2 हैं, कांग्रेस और बीजेपी, हमारी जो अति पिछड़ों को जो इस विधानसभा में हिस्सेदारी देगा हम उसको जगह पे लाएंगे, नहीं तो हम बीजेपी को भी संभालेंगे और कांग्रेस को भी संभालेंगे, क्योंकि हम अपने कैंडिडेट खड़े कराएंगे। अगर हमारे को ये दोनों पार्टियां हमारे को जो हमारी हमारा 35% है, तो आज का मुद्दा तो हमारी ये है, इस मुद्दे पर हम अपना काम कर रहे हैं। जो अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, सरकार सभी ऐसे ही बिठा देते हैं, हमारी वोट लेते हैं और थ्रू कर देते हैं। ये इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आज कहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भाई नायब सैनी जी ओबीसी समाज से हैं, लेकिन ओबीसी समाज का निर्णय लेने के लिए जो उन्होंने क्लास 1 और क्लास 2 में अपना कोटा पूरा 27% देने की बात कही थी, ना तो वो कर पाए, वो भी अगले दिन उन्होंने अपने ट्वीट से हटवाना पड़ा। दूसरा तो उन्होंने कर्मी लेयर वाली जो बात हुई थी, हमारी जो बच्चों के दाखिले तक भी नहीं होते, हमारे बच्चे छोटी नौकरियों से वंचित हैं, उसकी जो तलवार हमारी गर्दन पर जो लटकी हुई है, इस तरह से सरकार ने हमें बढ़ते ये कर्मी लेयर वाला मुद्दा उठाया। तो वो इन्होंने करना कहा था कि हमें सेंटर की तरफ से करेंगे, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन तो जारी किया। अभी दबाव के अंदर जब इन्होंने ये दिखा कि बैकवर्ड समाज बीजेपी से छिटक गया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोल के बैकवर्ड समाज का बन के अगड़ा पिछड़ा बन के ये बात करी थी, लेकिन इस पिछड़े वर्ग के गला घोटने का काम इन्होंने किया। जब इन्होंने देखा ये समाज हमसे चला गया है, तो उन्होंने आनंद फानन में नायक सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये अपना फैसला नहीं ले पाए अगले दिखने के लिए। ये है कि आज का हमारा जो ये सांकेतिक धरना था, ये था कि जो नायब सैनी जी ने जो घोषणा करी थी, मैं कर्मी लेयर को सेंटर की तरफ पे करूंगा और क्लास 1 और क्लास 2 में पूरा 27% दूंगा।
अच्छा ना तो वो 27% वाली बात उन्होंने क्लियर की, और ना ही कर्मी लेयर का तो नोटिफिकेशन जारी किया, भी पोर्टल पे नहीं आया है, सिस्टम में नहीं चढ़ा। वो बच्चों के जो दाखिले हैं, आप देखना टीयू की सिलेक्शन बच्चों के दाखिले होने लग रहे हैं, वहाँ उनको फायदा नहीं मिलेगा। तो इस सरकार का फायदा क्या है? कहने के लिए ओबीसी की सरकार है, ओबीसी की नहीं है। जो बीसी समाज, अति पिछड़ा समाज है, वो तो पिछड़ा हुआ है, उसको तो आज तक कुछ मिला ही नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधान भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया था क्लास 1 क्लास 2 में 10% और 5%, वो अलग अलग दिया था, लेकिन उन्होंने बढ़ा के उन्होंने सट्टे लगाने का कार्य किया। ये सरकार फेलियर सरकार है। आने वाला टाइम कांग्रेस सरकार का होगा। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।